everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। आप सभी को पता ही है मैं आप लोगों को सीरीज करा रही हूँ क्वेश्चंस की। सो आज हम लोग यहाँ पर जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉलोइंग कौन है एडवोकेट पॉजिटिव लिबर्टी के? तो पॉजिटिव लिबर्टी के एडवोकेट कौन हो जाएंगे? टीएच ग्रीन हो जाएंगे, है ना। जेएस मिल भी आप लोगों के पॉजिटिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी एसोसिएटेड है किसके साथ? तो ये किसके साथ रिलेटेड हो जाएगी? लॉक। ठीक है, राइट आंसर इज लॉक। जॉन लॉक के साथ नेचुरल लिबर्टी आपकी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी डील करती है नेचुरल लिबर्टी से? डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या एवोल्यूशन थ्योरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन बताते हैं? तो जॉन लॉक भी बताते हैं, आप सभी को पता ही है ना, जॉन लॉक। चलो, ऑन लिबर्टी की ऑथर कौन है? ऑन लिबर्टी की ऑथर ग्रीन है, लास्की है, जेएस मिल है या मार्क्स है? तो ऑन लिबर्टी के ऑथर हो जाएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल अगर आप देखो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये ऑन लिबर्टी। और साथ ही साथ जेएस मिल ने जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं इनकी ये वुमेन पे भी बोलते हैं, सब्जेक्शन ऑन वुमेन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर बोलते हैं, है ना। और इन्होंने ओपन बैलेट सिस्टम को सपोर्ट किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी इनहेरेंट इन द लॉज ऑफ सोसाइटी, स्टेट, नेचर या ऑर्गेनाइजेशन? तो सिविल लिबर्टी, जो सिविल लिबर्टी है वो इनहेरेंट है इन द लॉज ऑफ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज स्टेट, है ना। जो सिविल सोसाइटी है, सिविल लिबर्टी अगर आप देखोगे तो वो इनहेरेंट होती है किसके लॉज में? स्टेट के लॉज में। नेक्स्ट है आपका, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द लिबर्टी ऑफ सिटीजन? तो संविधान का कौन सा पार्ट लिबर्टी की गारंटी देता है? तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल या फिर 7? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखोगे कौन सा पार्ट जो है वो क्या देता है? गारंटी देता है। तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर आप देखोगे कहां से? 12 से लेकर 32, है ना। 32 अगर आप देखो तो 32 जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, तो यहाँ तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who says where there is a no law there is a no freedom? तो किसने कहा था जहां लॉ नहीं होते वहां पर फ्रीडम नहीं होती? तो ये रूसो बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, लास्की बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लास्की। ये कौन बोलते हैं? लास्की बोलते हैं। जो टर्म है जस्टिस वो ड्रॉ हुई है लैटिन वर्ड से, किससे? जस्ट से, जॉइंट से, जस्ट से या जज से। ये जो टर्म है जस्टिस वो लैटिन शब्द से निकली है। तो कौन से शब्द से निकली है? ये निकली है जस से। ठीक है, ध्यान रखना किससे निकली है ये? जस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी क्लोजली कनेक्टेड है? तो डैश व्यू दैट जस्टिस एंड इक्वालिटी आर क्लोजली कनेक्टेड। तो कौन मानता है कि जस्टिस और इक्वालिटी बहुत ज्यादा एकदम क्या है? क्लोजली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिस्ट होंगे क्या? आइडियलिस्ट होंगे, सोशलिस्ट होंगे या अनार्किस्ट होंगे? तो यहाँ पर कौन मानता है ऐसा? इंडिविजुअलिस्ट मानते हैं। इंडिविजुअलिस्ट मानते हैं कि न्याय और समानता क्या है? क्लोजली कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डैश जस्टिस? तो पॉलिटिकल, सोशल, लीगल या इकोनॉमिक? तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल जस्टिस। क्या हो जाएगा? लीगल जस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस रिलेटेड टू? जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो रिलेटेड है इकोनॉमिक इक्वालिटी से, पॉलिटिकल राइट से, सोशल जस्टिस से या लॉज ओनली? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सोशल जस्टिस से। किससे रिलेटेड है? सोशल जस्टिस। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन डिफाइन करता है जस्टिस को? इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। कि जस्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर के इंटरेस्ट में, स्ट्रॉन्गर का इंटरेस्ट, है ना। तो ये सोफिस्ट बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं या रोमन्स बोलते हैं? कौन बोलते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोफिस्ट। ठीक है, सोफिस्ट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब देखो बेसिकली अगर आप देखोगे जो सोफिस्ट है, ठीक है, प्लेटो आप सभी जानते हो, प्लेटो आइडल स्टेट की बात करते हैं,
है ना। और एरिस्टोटल किसकी बात करते हैं, एरिस्टोटल बात करते हैं बेसिकली आपके, उन्होंने मैप और तोड़ बताया, यानी कि आइडल फॉर्म बताया, वर्स फॉर्म बताई, है ना। मैप क्या हो गया, मैप आपकी मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये आइडल फॉर्म थी। और तोड़ ट्रेनी, ओ फॉर ओलिगार्की और आर जो डी फॉर डेमोक्रेसी, ये तो क्या थी, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो देखो सोफिस्ट अगर आप देखोगे तो सोफिस्ट एक टीचर थे एशियन ग्रीस के, और ये कब के थे बच्चों, 5th एंड 4th सेंचुरी। अगर आप देखो ये सोफिस्ट जो थे ना स्पेशलाइज थे बहुत सारे सब्जेक्ट के एरियाज में, मतलब इनको काफी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, जैसे फिलोसफी की, रियोट्रिक की, म्यूजिक की, एथलेटिक्स की, मैथमेटिक्स की, ठीक है। और इन्होंने मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मतलब कि प्रीडोमिनेंट रहे यंग स्टेट्समैन एंड नोबिलिटी पर, तो ये ध्यान रखना। सोफिस्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सोफिस्ट जो थे एक फिलोसोफर थे, और इसीलिए इनके लिए ये सोफिस्ट हैं, ये फिलोसोफर हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया इनके बारे में। सो चलो, लैटिन वर्ड फॉर जस्टिस इज, जो लैटिन वर्ड है जस्टिस, उसका मतलब वर्च्यू होता है, डायग्नोसियम होता है, मोरालिटी होता है, बॉन्ड ऑफ टाई होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अ बॉन्ड और टाई, बांधना या किसी चीज को टाई करना, इसका मतलब जस्टिस का मतलब ये होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि जस्टिस वाज अ आइडल और परफेक्शन इन ह्यूमन रिलेशनशिप, किसका विश्वास है कि जो न्याय होता है वो आइडल ऑफ परफेक्शन इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बार्कर हैं, लास्की हैं, एरिस्टोटल है या मार्क्स हैं। तो राइट आंसर होगा एरिस्टोटल। कौन मानते हैं, एरिस्टोटल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस, वो इंप्लाई होता है इक्वालिटी पर, लिबर्टी पर, राइट्स पर या ड्यूटीज पर। तो एरिस्टोटल का जो जस्टिस है वो इंप्लाई होता है किस पर, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो इक्वालिटी पर, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना इक्वालिटी पर करते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिफाइन करता है कि जस्टिस एज अ ट्रीटिंग इक्वल एंड अनइक्वल इक्वली। तो आप सभी को पता है इसका आंसर जो है, आप लोगों को क्या करना है, सबको पता होगा इसका आंसर, ठीक है। इक्वल और इक्वालिटी जो ये बेसिकली है ना, तो आप समझ जाना। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। और इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए, जो एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, जो प्राइजेस आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो जब आप यूज करोगे मीनाक्षी लाइव तो आप गेट कर पाओगे 10% ऑफ आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों पर ही। तो 1 मंथ वाला ये 2300 समथिंग का पड़ जाएगा, 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 महीने वाला ये 10,000 समथिंग, ठीक है, इस तरह से पड़ जाएगा। और ये वाला आपका ये 12,000 समथिंग का पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। मेरा जो एक और ये देखिए मेगा ऑफर भी चल रहा है, मेगा ऑफर के बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। 45 डेज का क्रैश कोर्स है, और 45 डेज में हम 2 एडुकेटर आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर अप करा रहे हैं, पूरे 10 यूनिट्स करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, आ सकता है। इसके अलावा अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो भी आप आ जाओ, क्योंकि पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। और ऑफर भी चल रहा है। तो ये देखो 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 2 महीने का बिल्कुल फ्री। यस, ये 31st तक एप्लीकेबल है, वैलिड है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं, बस यूज मत करना भूलना। मीनाक्षी लाइव, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।